हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा मुंबई से कानपुर का सीरीज़ अच्छा लगा होगा पार्ट 1। और अब मैं आपके सामने आई हूँ पार्ट 2 लेकर के, जो इंदौर से कानपुर के तक की जर्नी हमारी होगी। तो अभी दोपहर के बजे हैं 1 और बिना किसी देरी के अब आज की जर्नी शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंदौर से कानपुर के लिए, जिसकी दूरी है लगभग 700 किलोमीटर। Let's start the ride. Drive. तो बाहर बहुत कड़ाके की धूप होने की वजह से मैं तो जल्दी से अंदर आ गई हूँ और इंदौर से कानपुर की जो दूरी है वो लगभग 700 किलोमीटर है। तो अब बिना किसी देरी के अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करती हूँ और चलते हैं कानपुर के लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए, तब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जय बजरंगबली। और जो हमारा ट्रिपोमीटर दिखा रहा है वो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर का। तो काफ़ी गर्म है बाहर और टाइम भी हो रहा है दिन के 1 बज चुके हैं। और अभी जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो 655 और लगभग हमें 10 घंटे लग जाएंगे। यस। जब पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ड्राइव करके, सच्चिदा? काफी मजा आ रहा है, बट जो बाहर का टेम्परेचर था उससे तो मैं झुलस गई। को पैसेंजर सीट से लेकर ड्राइविंग सीट आने तक ऐसा लगा जैसे मैं झुलस जाऊंगी पूरी, इतनी कड़ाके की धूप है। और वैसे ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो तो एमपी में मुझे बहुत मजा आता है और मेरी ड्राइविंग ज्यादातर एमपी में ही पूरी होती है। तो एमपी में रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और उसका फायदा सच्चिदा उठा लेती है अच्छे से। मुंबई से इंदौर तक का डिस्टेंस कवर करने में हमें 12 घंटे से ऊपर ही लग गया टाइम। और अब देखते हैं इंदौर से कानपुर हम कितने घंटे में कवर कर पाते हैं। जनरली इंदौर से कानपुर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, बट फिर भी टाइम थोड़ा कम लगता है क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, प्लस ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना मुंबई से इंदौर के बीच में रहता है। मुंबई से आप नासिक तक आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, इसकी वजह से जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारा। और इस सीरीज़ में हम कानपुर के बाद जाएंगे वृंदावन। तो इंदौर से कानपुर का जो रोड है वो काफ़ी अच्छे हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। और इसमें जो हमारा रूट रहने वाला है वो है इंदौर से मक्सी, ब्यावरा होते हुए गुना से शिवपुरी बाईपास करेंगे और जाएंगे शिवपुरी में ज्वाइन करेंगे हम कोटा इलाहाबाद हाईवे को और उससे जाएंगे झांसी और फिर झांसी से जाएंगे कानपुर। और कानपुर के बाद हम वृंदावन भी जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम व्लॉग डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी व्लॉग आपसे मिस नहीं होगा। जय बजरंगबली। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम दनुज बनकशानम ज्ञानी नामगड्यम शकल गुणनिधानम वानरा नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जाति नमामि। जय बजरंगबली। पवन पुत्र अंजनी नितिन रामदूत। तो आगरा बचा है 568 किलोमीटर। हाईवे छोड़ दिया है क्योंकि वो जाएगा उज्जैन और हमको जाना है देवास सिटी के लिए। हमें जाना मक्सी, देवास नहीं जाना, मक्सी जाना है। आगे से हम मक्सी होते हुए गुना की तरफ जाएंगे। ब्यावरा रोड, ब्यावरा देवास टोल रोड पर आपका स्वागत है। ब्यावरा है 141, गुना है 240 और ग्वालियर तो जाना नहीं है हमें। 457 मतलब 457 किलोमीटर। तो आइए सच्चिदा से पूछते हैं कि हमको कैसा लग रहा है ड्राइव करके। सच्चिदा? काफी मजा आ रहा है, बट जो बाहर का टेम्परेचर
टेम्परेचर था उससे तो मैं झुलस गई। वो पैसेंजर सीट से लेकर ड्राइविंग सीट आने तक ऐसा लगा जैसे मैं झुलस जाऊंगी पूरी, इतनी कड़ाके की धूप है। और वैसे ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो तो एमपी में मुझे बहुत मजा आता है, और मेरी ड्राइविंग ज़्यादातर एमपी में ही पूरी होती है। तो एमपी में रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और उसका फायदा सच्चिदा उठा लेती है अच्छे से। मुंबई से इंदौर तक का डिस्टेंस कवर करने में हमें 12 घंटे से ऊपर ही लग गया टाइम। और अब देखते हैं इंदौर से कानपुर हम कितने घंटे में कवर कर पाते हैं। जनरली इंदौर से कानपुर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, बट फिर भी टाइम थोड़ा कम लगता है क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, प्लस ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना मुंबई से इंदौर के बीच में रहता है। मुंबई से आप नासिक तक आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, इसकी वजह से जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारा। इंदौर से कानपुर का जो रोड है वो काफ़ी अच्छे हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। और इसमें जो हमारा रूट रहने वाला है वो है इंदौर से मक्सी, ब्यावरा होते हुए गुना, गुना से शिवपुरी, शिवपुरी बाईपास करेंगे और शिवपुरी में ज्वाइन करेंगे हम कोटा इलाहाबाद हाईवे को, और उससे जाएंगे झांसी, और फिर झांसी से जाएंगे कानपुर, और कानपुर के बाद हम वृंदावन भी जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम ब्लॉग डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी ब्लॉग आपसे मिस नहीं होगा। 1 hour later. तो हमने यहाँ पर लंच कर लिया है अच्छे से। लकी राज रेस्टोरेंट। और अब चलते हैं है 40 किलोमीटर, ग्वालियर है 257 किलोमीटर। लेन असिस्टेंट काम कर रहा है हमारा लेन असिस्ट। यस, इसकी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप नाइट ड्राइव करते हो तब आपके लिए बहुत पीसफुल रहता है, मतलब आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। क्योंकि आप अगर इधर उधर कभी नींद के झपके के चपेट में आ गए तो आपका कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसीलिए मैं अपनी XUV को वंडर कार बोलती हूँ, क्योंकि इसमें फीचर इतने ज़्यादा हैं जो आपकी सेफ्टी का
गुजरिया चलो, प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो। दिल तो पागल है, ये नहीं गीला गीला जी, ये तो ड्राई है। दिल तो पागल है, दिल मेरे पास दीवाना है। मुंबई आगरा हाईवे को हम छोड़ रहे हैं और हम राइट टर्न लेंगे। टाइम हो गया है 6:30 और हमने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है वो 1005 किलोमीटर, जिसमें हमें टाइम लगा है 18 घंटे 11 मिनट और हमारी वन डायर एवरेज स्पीड इस समय दे रही है 55 का। और गूगल हमें शो कर रहा है कि अभी हमें 5.25 घंटे और लगेंगे, जिसमें हमें 330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और जो अराइवल हमारा टाइम दिखा रहा है कानपुर का वो है 11:42, मतलब 11:42 पर पहुंचने का हमारा टाइम दिखा रहा है गूगल। बट हम गूगल बाबा को बीट करते हैं या गूगल बाबा हमें बीट करते हैं, ये आपको पता चलेगा ब्लॉग के एंड में। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए और इसी तरह से हमें मोटिवेट प्रोत्साहित करके कमेंट स्वीट कमेंट करके हमें बताइए। आगे का निकलते हैं।
55 किलोमीटर और कानपुर का जो दूरी बचा है वो 269 किलोमीटर। और गूगल हमें अभी भी बता रहा है 4.5 घंटे। बाहर घनघोर अंधेरा हो चुका है और अभी हमें झांसी पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी भी 55 किलोमीटर की दूरी पर है और रात हो गई है, एकदम अंधेरा हो गया। रोड लाइट यहाँ पर है नहीं तो थोड़ा स्लो ही चल रहा है, 50, 60, 70 की एवरेज स्पीड लेकर। तो इस समय हम ड्राइव कर रहे हैं NH27 पर, जो हम झांसी की ओर बढ़ रहे हैं और यही रोड हमें लेकर जाएगा कानपुर के लिए। तो यहाँ से हमारे ब्लॉग को कौन कौन वॉच करते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो लगभग हमें 19 आवर्स हो चुके हैं ड्राइविंग करते हुए लगातार, और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो स्वामी कितने किलोमीटर किया है? वो 1065 किलोमीटर्स। तो अभी हम NH27 में ड्राइव कर रहे हैं और ये हमें लेकर जाएगा हमारी डेस्टिनेशन झांसी होते हुए कानपुर। तो घनघोर अंधेरे को चीरती हुई हमारी XUV 700 वंडर कार हमें लेकर जा रही है झांसी की तरफ। और इस रोड पे आपको रोड लाइट का अभाव मिलेगा। तो हम यूपी बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और पुलिस हमें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम आराम से डिसिप्लिन के साथ हैं। हम अपनी सीट बेल्ट लगाए हैं और तो टाइम हो गया है 7:41 पर हम यूपी बॉर्डर क्रॉस हो चुके हैं। इसके बाद झांसी क्रॉस करेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें झांसी पहुंचने में। झांसी बचा है ओनली यहाँ से 21 किलोमीटर और चारों तरफ अंधेरे ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। ओनली हम अपनी वंडर कार के लाइट से ही रोड को देख पा रहे हैं। तो यूपी का फर्स्ट टोल प्लाजा हम क्रॉस करने जा रहे हैं। यस, और टाइम हुआ है 7:49, मतलब 7:49 पर हमने यूपी का फर्स्ट टोल प्लाजा क्रॉस किया। और ऐसा लग रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो काफ़ी रिजॉर्ट सजे हुए मिल रहे हैं। बड़ा दिक्कत है नहीं? हाँ? उधर वो बाईपास में बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब है तो थोड़ी ही जगह, बट बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही उधर से इधर आओ तो थोड़ा सा चैन आता है, सांस में सांस जो बोलते हैं मिलती है। वहाँ बड़ा कंजेस्टेड है। इधर सब बन गया है, उधर वो पूरा अभी एकदम सब जा रहे हैं, सारा वो पूरा बाईपास है ना, उधर से ग्वालियर जाने वाले फ्लाईओवर अभी कंप्लीट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी वही बन रहा है तो उसी की वजह से सब बिखराव है और बड़ा टाइट है। और लोकल है उनको तो पता है, अब जैसे हम जैसे 6 महीने साल भर में आने वाले तो उनको पता भी नहीं है क्या काम चल रहा है क्या है। हाँ, तभी तो देखो घुसा दिया और फिर ओवरटेक करते हुए निकल गया लड़का जबरदस्ती, जबकि पता है कि यहाँ सिंगल लेन है, एक ही गाड़ी मुश्किल से निकल सकती है, मगर फिर भी पे करके घुसा दिया। और इतने अड़ियल कैरेक्टर प्ले करते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि बाहर का बंदा है तो इसको पता नहीं है तो चलो इसकी हेल्प कर दो। नहीं, ईगो के पीछे पड़े रहते, इसीलिए तो इन लोगों की इसी बिहेवियर से अदर्स जगह इनको दिक्कत होती है।
लोग फिर वही सोचते हैं ना कि इनके B1 में लचीलापन नहीं है। इसीलिए तो बदनाम है। थोड़ी सी इमेज पे ध्यान देना चाहिए, पढ़े लिखे हो, नई जनरेशन के बच्चे हो, फिर भी इस तरह से एरोगेंट। जो बाहर जाता है वो तो थोड़ा सा देता है, जो यहीं रहता है उनको क्या ही फर्क पड़ता है, वो वाला चीज़ है ना। उनको जाने ही नहीं तो उनको क्या लेना। कुएं के मेंढक तो उनको लगता है क्या। तो टाइम हुआ है 9:56, मतलब 9:56 हो चुका है, 10 बजने जा रहा है और हम पहुंचे हैं ओरई क्रॉस करके टोल प्लाजा पर। तो अभी भी कानपुर की दूरी है 137 किलोमीटर, जो टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 20 मिनट। और अभी भी गूगल शो कर रहा है 12:18, मतलब कितने घंटे लगेंगे अराइवल। अब तो नींद सी आने लगी अच्छे से, क्या कहते हो? जय माता दी। लखनऊ है 229 किलोमीटर, मतलब 229 किलोमीटर, और कानपुर है 141 दिखा रहा है। हाँ। बड़ी दूर नगरी। बस आ गया आप सबको, है ना? आज 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर बचा है बस कानपुर। बस अब 1 घंटा समझो, है ना? कौन सा पुल तो लास्ट टोल प्लाजा आने वाला है अकबरपुर 12 का। भरी हो जेब तो अरे जेब भरी हो ना हो, टोल प्लाजा का टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर ये जेब खाली हो तो दारू सूंघ लेते हैं। नहीं। बाप रे, ये बस टेढ़ी हो गई है, फंसा दिए लगता। जानो जी, पर्दा है 1300 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 23.5 घंटे में। कंटिन्यू नॉन स्टॉप ड्राइविंग चल रही है। आंखें अब धोखा दे रही है, नींद हमें अपने आगोश की तरफ खींचने के लिए आतुर है। और अभी भी हमारा जो डिस्टेंस है वो 38 किलोमीटर का बचा हुआ है। तो फाइनली हम अपने घर पहुंचने ही वाले हैं कानपुर। और ये सफ़र हमने मुंबई से शुरू किया था लगभग 11 बजे और अब बजने जा रहे हैं 12। तो बीच में जैसे ही एंटर हम कानपुर किए वैसे ही जाम ने हमें अच्छे से जकड़ लिया और हमें काफ़ी टाइम लग गया उस जाम में फंसने की वजह से। तो अब बज चुका है 12 और ये सफ़र हमारा मुंबई से कानपुर तक का रहा लगभग 1350 किलोमीटर का, जिसमें हमें टाइम लगा 24 से 25 घंटे का। और आपको आगे बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर। और वृंदावन की सीरीज़ आपको नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, कोई भी ब्लॉग मिस ना हो आपसे। इसलिए ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।